चलिए प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका राठौर मैथमेटिक्स क्लासेज एक शानदार से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां आज हम आपके बीच लेकर के आए हैं कुछ वैसे चुनिंदा सवाल जो क्लास 12 के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए, जो खास करके 2024 के एनुअल एग्जामिनेशन में अपियर होने वाले हैं और आपके लिए बहुत कम समय बचा हुआ और उन कम समयों में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखें। तो उसी कड़ी में मैं आज लेकर के आया हूँ आपको डिटरमिनेंट्स से रिलेटेड कुछ ऐसे सवाल जो सवाल प्रायः बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। आज उन्हीं एक एक करके हम लोग बारी बारी से उन सवालों को देखते हैं और उनके जवाबों को देखते हैं कि कैसे हम उस जवाबों को अच्छे से अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक सारणिक दिया हुआ है और सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, यानी सारणिक से सिद्ध करने के लिए बोल रहा है आपको कि 1x x स्क्वायर 1x और x स्क्वायर 1 से आपको प्रूव करना है 1 - x क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक, तो चलिए, चूंकि प्रूव करने वाला हिसाब है तो अपना लोग LHS को लेके चलते हैं। LHS क्या दिया है? 1x स्क्वायर 1x और x स्क्वायर 1। देखने वाली बात है इसमें कि पहले अपना लोग टारगेट करते हैं कि ऐसा कौन सा चीज जो RHS में दिया हुआ है किसको इजीली हम ले ताकि हमारा ये सॉल्व करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो देखो यहां अगर हम देखते हैं कि 1 - x क्यूब है, यानी x का क्यूब है, बट हम पूरे क्वेश्चन में देखते हैं कहीं पर x का क्यूब हमें नजर आता नहीं है, लेकिन 1 तो नजर आ रहा है। तो हमें देखना है कि रो या कॉलम में से ऐसा कौन सा काम करे जिसमें 1 - x हमें मिल जाए। तो आसानी से हम देखते हैं, अगर हम इसको लेकर के चले यहां से रो 1 से रो 2 को, तो 1 - x स्क्वायर, यानी रो 1 में रो 2 को अगर माइनस करते हैं x - 1 और x स्क्वायर - x, यानी इस प्रकार का एक सीरीज बन सकता है यहाँ पर, और उस सीरीज से हम लोग कहां जा सकते हैं, 1 - x की ओर जा सकते हैं। तो चलिए कमांड देते हैं अपना लोग, रो 1 गोज टू रो 1 माइनस रो 2। रो 1 में से रो 2 को माइनस करना है तो क्या हो जाएगा, 1 - x स्क्वायर, यहां हो जाएगा x - 1, यहां क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर - x, राइट। ये बच गया आपका x स्क्वायर, ये हो गया 1 और ये हो गया x स्क्वायर और 1। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां आपने देखा अगर 1 पे स्क्वायर रहता तो एक फार्मूला आ जाता a स्क्वायर - b स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर - x का स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं एक बार 1 + x और दूसरा बार हम इसको लिख सकते हैं 1 - x। अपना लोग को ढूंढ क्या रहे थे, 1 - x को ही तो ढूंढ रहे थे। 1 - x तो आसानी से मिल गया। अगर यहां पर हम माइनस कॉमन लें तो क्या बन जाएगा, 1 - x, और यहां भी अगर हम -x को कॉमन ले लें तो बन जाएगा 1 - x। आगे क्या है, x स्क्वायर है, 1 है, x है, x हो गया, x स्क्वायर हो गया और 1 हो गया। चलिए अब इस सब में से 1 - x अपना लोग क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 1 - x को अपना लोग कॉमन ले लिए तो बचा क्या अंदर में 1 - x जब आ गया कॉमन तो बच गया 1 + x। क्या बच गया, 1 + x। यहां से 1 - x निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा, -1। यहां से 1 - x निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा, -x। नेक्स्ट रेस्ट क्या बचा हुआ है, x स्क्वायर है, 1 है, x है। लास्ट यानी तीसरा रो में क्या है, x है, x स्क्वायर है और क्या है, 1 है। अब अपना लोग सारणी के कुछ गुणधर्म है और उस गुणधर्म में जब हम लोग प्रसरण करने के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं कि अगर हमारा किसी भी रो या किसी भी कॉलम में दो अवयव यदि उसका 0 हो जाता है तो हमें निकालना क्या होता है, आसान हो जाता है, यानी प्रसरण करना आसान हो जाता है। जैसा कि यहां पर नजर आ रहा, अगर अपना लोग R1 में R2 को जोड़ दें तो देखते हैं -1 और +1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -x और +x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी एक रो 1 का दो सदस्य जो है वह क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जब दो सदस्य शून्य हो जाएगा और R1 के अनुदिश जब अपना लोग प्रसरण करेंगे तो सिर्फ एक ही सदस्य के साथ क्या करना पड़ेगा, सारणी के गुणधर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। तो वही काम करते हैं अपना लोग, R1 में कमांड दे देते हैं R1 + R2। क्या बच गया यहाँ पर, 1 - x, और यहां हो गया इसके साथ जब इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 + x, और रो 2 का दूसरा सदस्य क्या है, पहला सदस्य क्या है, x स्क्वायर, जुट गया इसके साथ। -1 में +1 को जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, -x में +x को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बच क्या गया यहाँ पर, x स्क्वायर 1 और x, यहाँ क्या बच गया, x
एक्स स्क्वायर और क्या बच गया 1। अब हम लोग क्या करते हैं, R1 के अनुदिश प्रसरण कर देते हैं। किसके अनुदिश? R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, R1 के अनुदिश जब प्रसरण करेंगे, R1 के अनुदिश जब प्रसरण करेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर, देखो ये हो गया 1 माइनस एक्स। चलो पहला सदस्य यहां पर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना है। अब इसके साथ सारणिक में क्या आ जाएगा, तो जो सारणिक लेंगे, जो अवयव लिए उसका रो और कॉलम बंद हो जाएगा, तो क्या बच गया 1 एक्स स्क्वायर और 1। बाकी सब के सब क्या है 0 0 है, यानी ये 0 ये भी 0, इसका कहानी यहीं पर द एंड हो गया। ये आ गया अपना 1 माइनस एक्स, और यहां से ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करो, 1 को 1 के साथ गुना करेंगे क्या हो जाएगा 1, एक्स को एक्स स्क्वायर के साथ गुना करेंगे क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। अब ये जो देख रहे हो ना, ये देखो, ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये यहां से यहां तक यह एक फार्मूला होता है, यहां से यहां तक एक फार्मूला होता है। किसका फार्मूला है ये, ए क्यू माइनस बी क्यू का ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब लिखा जा सकता है। और ये क्या हो गया 1 माइनस एक्स क्यूब तो पहले से है, तो देखो 1 का क्यूब मतलब 1 ही रह जाएगा, और हो गया ये 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब, तो निकल के आ जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। यही अपना लोग को प्रूव करना था, यानी प्रूव हो गया इक्वल टू RHS, यानी ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया। और सारणी का ये ऐसा क्वेश्चन, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है वह मैक्सिमम टाइम में देखा गया है, ये 5 अंकों वाले क्वेश्चंस में आते हैं। और निश्चित रूप से सारणी का 1-2 क्वेश्चन 2 नंबर से 5 नंबर तक में रहता ही रहता है, अगर आप इसको अच्छे ढंग से रिवीजन कर लेते हैं। और खास करके सारणी का जो क्वेश्चन होता है वह क्वेश्चन रहता है आपका सारणी के गुणधर्म से रिलेटेड, यानी गुणधर्म अगर आपको याद है तो सारणी के क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अपना लोग आज के सीरीज का यह दूसरा क्वेश्चन। आप यहां देख रहे होंगे इस दूसरे क्वेश्चन में बड़ा प्यारा सा एक क्वेश्चन है, और यहां लिखा हुआ है कि आपको सिद्ध करना है cos 15 sin 15 sin 75 और cos 75 इसका वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो चलिए इसको भी अपना लोग लेकर के चलते हैं, LHS को लेके चलते हैं। किसको, LHS को लेके चलते हैं। LHS में क्या दिया हुआ है, LHS दिया हुआ है cos 15 डिग्री sin 15 डिग्री sin 15 डिग्री है, नीचे क्या है तो सेकेंड रो में है sin 75 डिग्री और क्या है यहां पर cos 75 डिग्री। प्रूफ क्या करना है 0। चलिए जब 0 प्रूफ करना है, और यहाँ 2/2 का दिया हुआ है, यहाँ जो दिया हुआ है सारणिक क्या है 2/2 का है। तो चलिए इसको जब 2/2 का कोई सारणिक रहे तो वहां ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं, बस क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। तो cos 15 गुना हो जाएगा किसके साथ, cos 15 गुना हो जाएगा cos 75 डिग्री के साथ, माइनस सेकेंड में क्या आ जाएगा, यहां से जब क्रॉस करेंगे तो आ जाएगा sin 15 इंटू sin 75 डिग्री, sin 15 इंटू sin 75 डिग्री, sin 75 डिग्री। चलिए अब यहां देखना है अपना लोग को लाना क्या है 0, और यहां है क्या, एक तरफ cos वाला डिपार्ट है, दूसरा तरफ क्या है sin वाला है। तो अपना लोग को क्या करना है, या तो cos को बदल के sin में ले जाओ, या sin के दोनों फॉर्मेट को बदल के cos में लाओ, तभी तो दोनों माइनस होगा। तो हम देखते क्या है, हम इसको अगर हम छोड़ भी दें कि cos 15 इंटू cos 75 डिग्री, तो इधर चलते हैं हम sin 15 को क्या लिखेंगे, तो sin 90 माइनस 75, sin 90 में से 75 डिग्री घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 15 बच जाएगा। और यहाँ sin 75 के लिए हम लिख सकते हैं sin 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, 90 डिग्री में से 15 डिग्री घटेगा तो क्या बच जाएगा 75 डिग्री बच जाएगा। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हो गया cos 15, ये हो गया आपका cos 75 माइनस sin 90 डिग्री माइनस थीटा, तो sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता है cos थीटा हो जाता है। यहाँ भी sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। तो लिखेंगे cos कितना डिग्री 15 डिग्री, यहाँ लिखेंगे cos 75 डिग्री और इसमें cos 15 डिग्री। अब आप दोनों तरफ देख रहे होंगे जो वैल्यू इधर है वही वैल्यू इधर भी है, यानी दोनों को अगर अपना लोग माइनस करते हैं तो मान निकल करके क्या आ जाएगा, तो मान निकल करके आ जाएगा 0, और यही 0 अपना लोग खोज रहे थे इक्वल टू RHS,
ये भी प्रूव्ड हो गया। यानी दूसरा क्वेश्चन भी, और ये क्वेश्चन जब भी आएगा ये 2 अंक में आएगा। कितने अंकों में आएगा? 2 अंक में आएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन, खास करके देखो इस टाइप का क्वेश्चन, अभी यहां आपने क्वेश्चन में देखा है कि इसका वैल्यू दे दिया है कि 0 प्रूव्ड करना है, बट इसी टाइप का क्वेश्चन जब ऑब्जेक्टिव में डालता है तो वहां पे आपको वैल्यू नहीं दिया हुआ रहेगा, बस एक पार्ट्स दिया हुआ रहेगा। जैसे इस तरह का वैल्यू दे दिया ये, और आपको पूछेगा कि इसको सॉल्व करके बताएं कि इसका निम्नलिखित में कौन सा मान सही होगा। तो आपको ऑप्शन में दे सकता है, तो सोच लो, हो सकता है ऑप्शन ए में दे दे 0, बी में दे दे 1, सी में -1 दे दे, डी में दे दे नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको उस जगह पर क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा, और सॉल्व करके आपको इसमें से किसी एक को चुनना पड़ेगा। यानी ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, लेकिन 2 अंक के लिए तो ये है ही। अब हम लोग आज के सेशन का अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यह है तीसरा क्वेश्चन। यहां पर भी कह रहा है, सारणिक दिया हुआ है और कहता है कि इसको प्रूव करके दिखाइए कि सारणी का पहला कॉलम जो है वह ए है, ए स्क्वायर ए क्यू है, सेकंड कॉलम है बी, बी स्क्वायर बी क्यू सेकंड, थर्ड कॉलम है सी, सी स्क्वायर और सी क्यू। प्रूव करना है एबीसी इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। तो चलिए सबसे पहले इसका भी अपना लोग एलएचएस के पार्ट्स को चुनते हैं और देखते हैं कि एलएचएस से अपना लोग कौन सा यहां पर नियम लगावे कि आसानी से अपना लोग आरएचएस के पास पहुंच सकते हैं। तो पिछले क्वेश्चन के तरह सबसे पहले अपना लोग इसका भी क्या लिख लेते हैं, इसका भी अपना लोग पहले एलएचएस लिख लेते हैं, बी, बी स्क्वायर बी क्यू, सी, सी स्क्वायर और क्या है सी क्यू। ठीक, अब यहां देखना यह है कि हमें बार बार कहता हूं कि सारणी के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करो तो एक बार जरूर देखो, जब खास करके प्रूव करने वाला क्वेश्चन हो तो एक बार जरूर देखो कि आरएचएस में क्या दिया हुआ है, और आरएचएस में से कोई ऐसे पार्ट्स को चुनो, खास करके जब 3x3 का कोई भी सारणिक हो तो ऐसे पार्ट्स को चुनो जो आसानी से इसमें से निकल सकता हो। जैसे ही आप उसको चुन के निकाल लेते हो ना, तो जो रेस्ट बच जाता है उसको निकालना आसान हो जाता है। जैसे मैं कहूं कि यहां पर लाना क्या है, ए बी सी इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, ये लाना है। लेकिन हमको देखना है कि इन तमाम मान में से कौन सा ऐसा चीज है जो यहां इजी से निकल सकता है। तो आप देखोगे कि इस सारणी का पहला कॉलम जो है, तो पहला कॉलम में ए और ए नजर आ रहा है, ना कोई किसी के साथ जुट रहा है ना घट रहा है, सब जगह क्या है अकेला। यहाँ ए है, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए क्यू है। सेम वही सीरीज इसमें बी, बी स्क्वायर बी क्यू है, सेम वही सीरीज सी, सी स्क्वायर और सी क्यू है। तो ऐसे स्थिति में अपना लोग क्या कर सकते हैं, तो अपना लोग यहां पर करेंगे क्या कि कॉलम 1 से C1 से ए, C2 से B और C3 से C क्या कर लेते हैं, कॉमन लेने पर कॉमन ले लेते हैं। ये बस मैं आपके सहायता के लिए लिख दिया यहां पर, नहीं तो लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। हमने जब कॉलम 1 से ए कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा 1, यहां से ए स्क्वायर से ए निकल गया तो क्या बचा ए क्यूब से ए निकल गया तो क्या बचा ए स्क्वायर। सेम वही देखो यहां बी से बी बाहर आ गया, बी स्क्वायर से एक बी निकल गया तो क्या बच जाएगा बी क्यू से एक बी बाहर निकल जाएगा तो बचेगा बी स्क्वायर। यहां आ गया 1 सी और क्या हो गया सी स्क्वायर। क्लियर, यानी एबीसी आपका आरएचएस में से कुछ पार्ट्स जो है यहां निकल के आ गया। क्लियर, जब ये निकल करके आ गया तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका प्रसरण करने के लिए आगे बढ़ना। और प्रसरण करने के लिए मैं हमेशा कहता हूं जैसे ही आप सारणिक में प्रसरण करने के लिए आगे बढ़ो तो क्या करो, आप उसके गुणधर्म का प्रयोग करो। जब आप गुणधर्म का प्रयोग करते हो तो चीजें क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। हम यहां अगर कॉलम 1 में कॉलम 2 को माइनस करते हैं क्या हो जाएगा, 1 में से 1 माइनस हो जाएगा यानी 0। कॉलम 3 में से कॉलम 2 को माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 यानी 0। अगर दो मान 0 निकल के आ गया तो सिर्फ एक का ही तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रसरण करना पड़ेगा। तो प्रसरण करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो चलो यहां पर क्या करते हैं अपना लोग, यहां करते हैं C1 गोज टू C1 माइनस C2 एंड C3 गोज टू C3 माइनस C2। जब यहां पर आप ऐसा काम करते हैं तो क्या निकल करके आता है परिणाम आपके साथ, C1 में C2 को माइनस कर रहे हैं तो 1 में से 1 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 0। a में से b माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
कोई दिक्कत? अब यहां आ जाओ, यहां हम क्या कर रहे हैं, C3 में से C2 को माइनस कर रहे हैं ना, C3 में से C2 को माइनस करो, या C3 गोज टू आप ये भी लिख सकते हो, ये आपके लिए आगे आसान हो जाएगा। और क्या लिखना, तो आप यहां यह भी कर सकते हो कि C2 अब माइनस C3 का है कि अपना लोग को A माइनस बी और B माइनस सी चाहिए, आसानी से निकल जाएगा। ये हो गया 1, ये हो गया B, ये हो गया B स्क्वायर। C2 माइनस C3 करते हैं, यानी 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, B में C को माइनस करोगे क्या हो जाएगा B माइनस सी, यहां हो जाएगा B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या निकल करके आ जाएगा, ये हो गया ABC। अब देखो पहला कॉलम में यहाँ A माइनस बी है और यहाँ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला क्या हो जाता है, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला हो जाता है A प्लस बी इंटू A माइनस बी, यानी यहां से हम अपना लोग A माइनस बी को कॉमन ले सकते हैं, किससे, पहला कॉलम से। और तीसरा कॉलम से क्या ले सकते हैं, तो देखो यहाँ B माइनस सी है और यहाँ B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर है, तो यहां से अपना लोग B माइनस सी को कॉमन ले सकते हैं। जब यहां कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, तो यहां बच गया 0, यहां से A माइनस बी निकल गया तो बचा 1, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी A माइनस बी बाहर चला गया तो बचा क्या अंदर में A प्लस बी। सेकेंड कॉलम को कुछ करना नहीं है, उसको जो करते हो आप उतार दें। अब थर्ड में आ जाते हैं, तीसरा कॉलम में क्या बचा हुआ 0, B माइनस सी कॉमन चला गया तो बचा क्या 1, और यहां से B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर में से B माइनस सी कॉमन चला गया तो बचा क्या B प्लस सी। अब बस इतना बच गया। अब इसका क्या करते हैं अपना लोग, प्रसरण कर देते हैं। अब एक चीज आप देख रहे होंगे कि आपका आरएचएस का बहुत सारा पार्ट्स जो है इसमें मिल गया। कौन कौन मिल गया, एबीसी मिल गया, A माइनस बी मिल गया, B माइनस सी मिल गया, और अंदर की चीजें भी क्या हो गई, आसान हो गई। अब हम इसका प्रसरण कर देते हैं। प्रसरण करेंगे तो क्या मिलेगा, पहला 0 कहानी खत्म हो गया, सेकंड वाला में क्या है 1 के साथ अगर हम चलेंगे तो क्या बचेगा, उपसरणी किसका 1 और 1, यहां बच जाएगा A प्लस बी और इधर बच जाएगा B प्लस सी। लास्ट वाला क्या है 0, इसका भी कहानी यहां पर खत्म है। तो बचा यहां पर क्या ABC, A माइनस बी, B माइनस सी, और यहां माइनस के साथ यानी यहां है माइनस, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा B प्लस सी, इधर गुना करते हैं तो हो जाएगा माइनस A और माइनस B। कोई दिक्कत नहीं, प्लस बी माइनस बी यहां से हो जाएगा कैंसिल, ये हो गया ABC, A माइनस बी, B माइनस सी, और यहां चलेंगे ये माइनस वाला अंदर चला जाएगा तो प्लस वाला हो जाएगा माइनस और माइनस वाला हो जाएगा प्लस, तो निकल करके क्या आ जाएगा C माइनस A, C माइनस A, यानी यहां पर आपका ये भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक, कुल मिलाकर के ये अभी आपका RHS प्रूव्ड हो गया। अब अपना लोग देखते हैं चौथा सवाल, आज के सेशन का अगला सवाल, और ये चौथा सवाल क्या कह रहा है इसको देखिए। यहां कह रहा है फिर से क्वेश्चन है, किधर चला गया, आजा 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 आजा, आ गया, बदमसवा भाग रहा था, चलो आजा आजा आजा, हाँ आ गया। यह भी कह रहा है कि प्रूव करो। मैंने आपको बताया कि आज सारणी का एकदम वैसा सा क्वेश्चन बताने वाला हूं मैं जो एकदम फाइनल एग्जामिनेशन में पूछता है, और ये 4 के 4 ऐसे प्रश्न है जो निश्चित रूप से जिसकी पूछने की संभावना सबसे अधिक है। गांठ बांध करके आप रख लो, एग्जामिनेशन के बाद मिलेंगे तो फिर चर्चा चलेगा कि हमने जो बताया वह आया या नहीं आया। चलो इसको भी LHS लेके चलते हैं। LHS क्या है, x प्लस A और A, यहां है B, x प्लस B, B, C और x प्लस C। क्लियर? प्रूव्ड क्या करना है, प्रूव्ड करना है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये प्रूव्ड करना है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। मैंने तुरंत बताया था अभी आपको कि करना क्या है कि आपको देखना है कि आरएचएस का कौन सा ऐसा चीज है जो आसानी से एलएचएस में मिल रहा है। तो यहां हम देखते हैं, अगर हम कॉलम को ऊपर से नीचे की ओर देखें तो पहला कॉलम एक्स प्लस ए के साथ ए और ए ही है, यानी इसको जोड़ने घटाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर हम कॉलम 1 को कॉलम 2 और कॉलम 3 के साथ कंपेयर करें, देखना शुरू करें, तो यहाँ x प्लस ए है, यहाँ b है और यहाँ क्या है c। अगर इसको जोड़ दिया जाए तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और यहाँ देखो x के साथ है क्या, a प्लस बी प्लस सी ही तो है, मिल तो जाएगा।
और वही चीज देखो दूसरा में भी मिल जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, यानी x यहाँ भी है, a b c x यहाँ भी है। तो कर क्या सकते हैं अपना लोग, लिख सकते हैं c1 गोज टू c1 प्लस c2 प्लस c3। क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस a प्लस b प्लस c। फिर इसमें भी क्या हो जाएगा, x प्लस a प्लस b प्लस c, x प्लस a प्लस b प्लस c। यहां क्या बच गया, यहां बच गया b, ये रह गया c, ये हो गया x प्लस b, ये c, ये b, और ये हो गया x प्लस c। कोई दिक्कत नहीं। अब चलो इस सब में कॉमन क्या आने वाला है, जल्दी से बताओ। कॉमन आने वाला है x प्लस b प्लस c। पूरे कॉलम 1 में एक ही चीज है, क्या है, x प्लस a प्लस b प्लस c है। यह जब कॉमन आ जाएगा क्या बचेगा, 1 1 1, यहां हो गया b, x प्लस b, b c c और x प्लस c। क्लियर। तो चलिए अब यहां देखते हैं, इधर बच गया x प्लस a प्लस b प्लस c, और अंदर क्या बच गया, 1 1 1 1 करके है। अब अपना लोग को प्रूव क्या करना है, तो प्रूव करने में बच क्या गया, सिर्फ एक्स स्क्वायर। तो लेकिन यहां पर इसको चीजों को आसान करने के लिए अगर अपना लोग रो 1 में से रो 2 को माइनस कर देते तो 1 में से 1 घट जाएगा, क्या हो जाएगा, 0, और यहां c में से c घट जाएगा, क्या बच जाएगा, 0। तो वही काम करते हैं, कमांड दे देते हैं कि r1 गोज टू r1 माइनस r2। क्या बचेगा यहां पर, 1 माइनस 1 होके 0, b में से इसको माइनस करेंगे, b और b तो माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस में x बचेगा। यहां चलो c में से c माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब इधर देखो क्या बच गया, तो 1 x प्लस b c, फिर 1 b और x प्लस c, यही बच गया ना। सारणिक का गुणधर्म जब यूज करते हो तो बाबू पढ़ना क्या हो जाता है, सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाता है, सॉल्व करना बिल्कुल ही आसान हो जाता है। चलो अब यहां क्या करना है अपना लोग को, ये काहे भाग रहा है रे, चलो यहां प्रसरण करते हैं। पहला 0, कहानी खत्म। दूसरा माइनस एक्स है तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उप सारणी क्या बनेगा इसका, 1 c 1 और x प्लस c। लास्ट वाला भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो क्या बचा यहां पर, x प्लस a प्लस b प्लस c। अब इसका तनी प्रसरण कर रहे, प्रसरण करोगे 1 को गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस c, और c को 1 के साथ गुना करोगे क्या बनेगा, c ही तो मिलेगा ना। अब जब c ही मिला तो काट, इसको जब काटोगे तो प्लस c और माइनस c क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब प्लस c माइनस c जब कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या, x प्लस a प्लस b प्लस c। x को x से गुना कर दिया, x स्क्वायर। चल मिल गया तुम्हारा RHS, इसी को रहा था तुम ढूंढ, और ये भी गया मिल। यदि सारणिक से रिलेटेड ये 4 ऐसे प्रश्न भी आपको बताया गया है जिसको पूछने की संभावना हमेशा बनी रहती है, और हम चाहेंगे कि आप लोग भी एक बार इसका अच्छी तरह से रिवीजन कर लें, ताकि अगर एग्जामिनेशन में आवे तो किसी भी तरह का कोई पछतावा नहीं हो। ये इस हिसाब हमसे नहीं बना, और ये जब भी पूछता है, मैं बार बार कहता हूं, ये सारणिक के गुणधर्म का यूज करके जब भी क्वेश्चन पूछता है तो 5 अंकों में पूछता है। कितना अंकों में, 5 अंकों में पूछता है। 5 अंक रखा हुआ इंतजार कर रहा है तुम्हारा। थोड़ा सा देख लो, सारणी का 8 से 9 गुणधर्म है, उन 9 गुणधर्म को अच्छे से पढ़ लो। एकदम चकाचक सारणी का कोई क्वेश्चन पूछे आराम से उसका जवाब दे सकते हो। चलो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।